क्या होगा जब आप किसी के इमोशन को फील करने लगे? आप अचानक से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और एक ही पल में रोने लगते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ आपका क्या लिंक है। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे इस ड्रामे का हीरो हीरोइन के इमोशन को फील करने लगता है। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। सो आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है लिंक, ईट लव किल। ये एक मिस्ट्री, फैंटेसी एंड रोमांटिक ड्रामा है। ड्रामे की स्टार्टिंग एक मोनोलॉग से होती है जहाँ इस ड्रामे का मेन लीड गेहुन बताता है कि एक फ्रिज में बहुत तरीके का सामान रखा जाता है। एक फ्रिज में सामान किस तरीके का रखा हुआ है ये इंसान के हैबिट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटस एंड उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। फर्स्ट सीन में हम इस ड्रामे का हीरो गेहुन से मिलते हैं। वो एक बहुत बड़े होटल में एक शेफ होता है। गेहुन बहुत ज़्यादा फेमस होता है और वो अपने सारे काम बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ करता है। वो अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है कि जब उसका कोवर्कर डिप्रेस दिखता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया होता है तो वो उसे उसका शिफ्ट चेंज करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको नहीं पसंद कि कोई भी अपनी पर्सनल फीलिंग्स लेकर किचन के अंदर एंटर करे और जिससे उनके फूड्स पे इफेक्ट पड़े। कुछ टाइम बाद हम गेहुन को देखते हैं जिससे कुछ मेमोरीज रिफ्लेक्ट होती हैं और वो फुट फुट कर रोने लगता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट जब उसके कोवर्कर्स पूछते हैं कि आखिर वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, वो अचानक से रोने लगता है, हंसने लगता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। वो उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो किसी से इमोशनली कनेक्ट फील कर रहा है, जैसे कि एक ट्विंस में होती है, जैसे वो एक दूसरे के इमोशंस को फील कर पाते हैं, लेकिन जो उसके कोवर्कर्स हैं वो समझ नहीं पाते। हम ऑडियंस को पता चलता है कि गेहुन की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम गेयंग था और वह उसके इमोशन को फील कर पाता था, लेकिन कुछ कारण उसने उसको खो दिया था और वह अचानक से 18 साल बाद फिर से उसी इमोशन को फील करने लगा है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसकी बहन जिंदा तो नहीं है और वो अचानक से वही सेम इमोशन फील करने लगता है और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो एक दूसरे को एक सेकंड के लिए देखते हैं और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम दा यून है और ये इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड है कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन कुछ कारणवश इसे अपना जॉब क्विट करना पड़ा और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अब कुछ खास नहीं है, जिस कारण ये बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब करती है ताकि अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। ये भाग के अपने फ्लैट में जा रही होती है ताकि अपने मदर को अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में पता ना लगने दे, क्योंकि इसकी मदर को लगता है कि उनकी बेटी अब भी हाई पेइंग जॉब कर रही है। मदर के आने पर वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभालती है और वहाँ से कुछ टैक्सी का भाड़ा देकर उनको विदा करती है। हम देखते हैं कि फूड फेस्टिवल इवेंट हो रहा होता है और वहाँ गायुन बहुत सारे लोगों और मीडिया के सामने अपनी डिश प्रिपेयर कर रहा होता है और हम उसी इवेंट में दायुन को देखते हैं जो एज अ वेट्रेस काम कर रही होती है। हम देखते हैं कि उसी इवेंट में दायुन की फ्रेंड्स जो है वहाँ पे फूड एंजॉय कर रही होती हैं और वो वहाँ पे उनके प्लेट साफ कर रही होती है और उठा रही होती है। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। दायुन की मैनेजर उसे समझाती है कि वो सही से काम करे, नहीं तो वो यहाँ से भी निकाली जाएगी। दायुन के सैड होने की वजह से गेहुन बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन फील करने लगता है और वो अपने प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। गायुन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है, इसलिए वो रूफ टॉप पे जाता है ताकि कुछ टाइम अकेले स्पेंड कर सके और खाना खा सके। वो वहाँ नोटिस करता है कि दायुन वहीं बैठी हुई है तो उसे देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। दायुन उसे देखकर बोलती है कि वो यहाँ पे रुक सकता है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। गेहुन वहीं बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन है। वो दोनों एक टाइम पे ही सांस लेते हैं और एक टाइम पे ही आह भरते हैं। जब गेहुन खाने जा रहा होता है तो दायुन उसे बहुत लालची भरी निगाहों से देखती है। गेहुन उसे खाना एंड वाइन ऑफर करता है। दायुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी प्रॉब्लम गेहुन से शेयर करने लगती है कि उसकी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है। गेहुन उसके इमोशंस को फील कर पाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसकी बहन यही तो नहीं है। गेहुन बोलता है कि क्या उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। दायुन को लगता है कि शायद वो उसका नंबर मांग रहा है तो वो उसको अपना नंबर देने लगती है। गेहुन बोलता है कि क्या वो बता सकती है उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहती है, और सबसे फनी बात वो उससे रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलता है क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बचपन में खेला करता था। दायुन को लगता है कि कहीं ये कोई साइको तो नहीं, पागल तो नहीं हो गया है। वो वहाँ से डर कर भाग जाती है। जब दायुन वहाँ से आ रही होती है तो उसका एक कोवर्कर उससे पूछता है कि क्या वो उस शेफ को जानती है। वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने बैग में एक गिफ्ट नोटिस करती है। वो अपने मैनेजर से पूछती है कि क्या वो बता सकती हैं ये गिफ्ट किसने दिया है। मैनेजर बताती है कि शायद उस फेमस शेफ ने दिया है।
दायुन गेहुन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे पूछती है कि तुमने ये केक और स्कार्फ क्यों दिया। दायुन बताता है कि उसने कोई भी स्कार्फ नहीं दिया, हाँ उसने केक दिया है क्योंकि तुम्हें वो फूड बहुत ही अच्छा लगा। दायुन को गेहुन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उस गिफ्ट को वहीं पे डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। जब दायुन अपनी जॉब से घर की तरफ जा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो, उसे स्टॉक कर रहा हो। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो उसका कोवर्कर होता है। वो उसको बताता है कि वो इसी लोकेलिटी में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दायुन को कोई बार बार गिफ्ट सेंड कर रहा है। दायुन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार कौन है जो इसको इतनी सारी गिफ्टें सेंड कर रहा है। दायुन को लगता है कि ये सारे गिफ्ट कहीं गेहुन तो सेंड नहीं कर रहा। वो उसके बारे में सर्च करने लगती है। वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बोल रही पागल है, साइको है, बहुत अजीब क्वेश्चन पूछता है, किसी न किसी से रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोल रहा होता है। दायुन डर जाती है और सारे गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है। गेहुन अपनी बहन की फ़ोटो निकलवाता है ताकि वो देख सके कि वो 18 साल बाद कैसी दिखती है और उसे ढूंढ सके। फूड फेस्टिवल इवेंट के बाद गेहुन सोचता है कि वो अपनी जॉब को क्विट कर देगा और वो और उसके फ्रेंड एक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। गेहुन सोचता है कि वो अपना रेस्टोरेंट उसी टाउन में ओपन करेगा जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था और जहाँ पे उसकी बहन मिसिंग हुई थी। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी टाउन में एक न्यू ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ होता है। हमें पता चलता है कि जो उसके डिपार्टमेंट में उसकी सीनियर है वो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो दोनों अलग हो गए और उनके पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को भी पता नहीं रहता है कि वो दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। इसके बाद हम दायुन के मदर को देखते हैं जो दायुन के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उनको पता लग जाता है और वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उसको अपने होम टाउन लेकर आती हैं। नेक्स्ट सीन में हम गेहुन और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो उसी टाउन में आए हुए होते हैं। वो अपने रेस्टोरेंट के लिए प्लेस देख रहे होते हैं और कोइंसिडेंटली उनका रेस्टोरेंट जस्ट दायुन के घर के सामने ही होता है। उनका फ्रेंड जब उस लोकेलिटी को देखता है तो पूछता है क्या तुम सही में इसी टाउन में रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो। हम देखते हैं कि उस टाउन में सब कुछ अंडर डेवलप्ड है। लोग हो या इंसान रोड पे ही पी करते हैं। वहाँ के लोग पुलिस को कंप्लेन भी करते हैं कि इस लोकेलिटी में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। इन सभी लोगों को देखकर काइन को अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती है कि कैसे वो सारे मिलकर उसकी बहन को ढूंढ रहे थे जब वो मिसिंग हो गई थी। हमें पता चलता है कि जब गेयंग मिसिंग हुई थी तो गेहुन अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था और वो अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पाया, इसलिए वो आज भी उस बात के लिए रिग्रेट करता है। इस इंसिडेंट के बाद वो अपनी बहन की फीलिंग्स को सेंस नहीं कर पा रहा था और वो अचानक से फिर से वही फीलिंग्स सेंस करने लगा है। हम देखते हैं कि दायुन की मम्मी उसको मार रही होती है, गुस्सा करती है और उनसे वो बचने के लिए बाहर भागती है और गेहुन से टकरा जाती है। जब दायुन गेहुन को देखती है तो उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुम तो वही साइको हो ना जो मुझे स्टॉक कर रहे थे। ये सब सुन के गेहुन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है।